हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 7.1 और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक में फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक, लेकिन फिगर में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है कि मतलब ये एंगल और ये एंगल हाईलाइट हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो उसके बाद में जब तुम नोट करोगे ना क्वेश्चन, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे गिवन में क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। उसके बाद में दिया है कि जो ए डी है, ये साइड किसके बराबर है? बी सी के। ठीक है ना। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हमने नोट कर ली। ठीक है। टू प्रूव, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो वैसा ही तुम नोट कर दो। यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको प्रूव करना है। ए बी डी कॉन्ग्रेंट बी ए सी, और सेकंड पार्ट में बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में ए बी डी, जो एंगल ए बी डी है वो एंगल बी ए सी के बराबर है। ठीक है। तो अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। तो प्रूफ में यहाँ पर देखो, ये जो दिया हुआ ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए सी, तो जो ये ट्रायंगल दिया है ना प्रूफ करने को, वही ले लो। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है। तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, जैसे इस फिगर में है ना, हमने बनाया हुआ है। एक ये दिया हुआ है कि बी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर। ठीक है ना। बी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमने इसको एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम इसका फिगर अलग से बना के दिखाएं तो मैं इस टाइप से, ऐसे। ठीक। तो इसको हमने लिख लिया ए बी सी करके, और उसी तरीके से हमने लिख लिया बी ए डी करके। ठीक। तो देखो ए बी और ए बी ये क्या कॉमन है? बी सी और ए डी। ठीक है ना। ये इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये। ठीक है। ए डी बराबर बी सी। ठीक है। और उसके बीच का ये एंगल है। ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक। तो साइड एंगल साइड रूल क्या कहता है कि दो इक्वल साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वहाँ पर कैसा रूल लगता है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। ठीक है। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं हमने प्रूफ में लिख दी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी बराबर बी सी क्या है? गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और ए बी दोनों के लिए कॉमन है भाई, इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी कॉमन है और इसके लिए भी ए बी कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देन बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है। साइड एंगल साइड रूल। ठीक। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम कभी ये प्रूफ कर दें कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है ना, तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग हर चीज़ आपस में इक्वल हो जाती है। जैसे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये देखो कि ये एंगल, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक। लेकिन हमें जितनी चीज़ें मांग रहे हैं हमें केवल वही लिखना है। ठीक है। तो लिखेंगे देन बाई सी पी सी टी, देन बाई सी पी सी टी। ठीक। क्या आ जाएगा? बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। एंड ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। ठीक है। बी ए सी, यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है। फिर से देखना, फिर से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, क्या नाम है इसका? ए बी सी डी दिया हुआ था। ये एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है ना। एंगल बी सी, वो साइड बी सी और ए डी ये इक्वल दिया हुआ है। हमने इसका अलग से ये फिगर बनाने की कोशिश की ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो कि देखो नीचे वाली ये साइड नीचे वाली इस साइड के बराबर है, ये राइट वाली साइड इस राइट साइड के बराबर है। ठीक। और उसके बीच का ये एंगल जिसको हमने एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 1 नाम दिया हुआ है इस फिगर में।
तो इसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो दो साइड इक्वल हैं, एक साइड और ये दूसरी साइड, और उनके बीच का एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, साइड एंगल साइड से। तो जैसा हमने प्रूफ में लिखा है तुम्हें कॉपी पर बेटा ऐसे ही लिखना है, ठीक, सेम टू सेम। और देखो ये जो गिवन है, गिवन वाला पार्ट, ये धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं करना, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा। बहुत सी तुम गाइडें देखोगे कि उसमें ये गिवन और टू प्रूव तो कराते ही नहीं, ठीक है, ये पार्ट नहीं कराते, ठीक। लेकिन ये पार्ट करने से तुम्हें ना क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है, ठीक। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई कि देखो तुम लोग ना जस्ट 8th क्लास पास करके आए हो, तो यहाँ पर पहली बार तुम्हें थ्योरम से देखा जाए, पहली बार तुम किसी थ्योरम को पढ़ने बैठोगे, ठीक। तो ये तुम्हें बहुत ही बोरिंग और बहुत ही कठिन लग सकता है। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना कि अगर इस क्वेश्चन को तुमने 5 टाइम रिवाइज कर लिया, ठीक है ना, कॉपी पर जैसा मैंने लिखा है इसको 5 टाइम करो, 5 टाइम करने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। और अगर 5 टाइम कॉपी पर प्रैक्टिस करने के बाद भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक, तो कम से कम तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या है। क्योंकि अगर तुम हमसे ये पूछो कि सर मुझे ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, तो मैं कारण पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं समझ में आई। और अगर तुम किसी रीजन के साथ क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो कि सर ये रीजन है इसलिए मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन समझ में नहीं आ रही, आपने ये कैसे लिख दिया, तब तक हम उस चीज़ का ठीक से आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 5 टाइम कॉपी पर रिवाइज करो रफ पे, ठीक है, अच्छे से समझो एक एक लाइन। जहाँ पर हमने जैसे लिखा, जैसे ए डी इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है, तो तुम फिगर में जाओ और देखो कि ए डी इक्वल टू बी सी है भी कि नहीं, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा हुआ है, तो फिगर में जाके देखो कि अच्छा इस एंगल और इस एंगल की बात की जा रही कि ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।